पजेसिव क्रूल हस्बैंड, एपिसोड 11। आरव के पीछे उसकी बॉडीगार्ड की गाड़ियां चल रही थी जो उसकी सेफ्टी के लिए रखी गई थी। उन्हें पता था कि उनका बस कैसा है और इस वक्त क्या करने के आ रहा है, लेकिन ना कुछ बोलने की हो ना कुछ पूछने की उन्हें इजाजत दी गई थी। 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद अब अपने घर पहुंचा। उसने अपनी गाड़ी बंगलो के बाहर छोड़ दिया और खुद अंदर चला गया। अंदर जाते ही अरब की नजर डाइनिंग टेबल पर सोई हुई माही पर चली गई। माही को देखकर आ रहा हूं को अपना बदला याद आ गया। इस वक्त आराम नशे में था, जिसकी वजह से वह सही गलत नहीं पहचान पा रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से माही की तरफ बाद उसने एक झटके में का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अचानक खींची जाने से माही की नींद टूट गई और उसने डर से आंखें खोल दी। माही की आंखें खुलती ही उसके सामने आरो खड़ा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और माथे पर आ रहे थे। फिर भी वह बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन माही को आज उसकी आंखों में कुछ अलग नजर आ रहा था, जिसे पता करना कि वह पूरी कोशिश कर रही थी। माही, सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से आज मेरे पेरेंट्स नहीं है और ना ही कोई प्यार करने वाला। इतना बोल अब ने माही का गला पकड़ लिया। आरव के गला पकड़ने से माही को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह अपने हाथ पैर मार रही थी ताकि अब उसका गला छोड़ दे, लेकिन उसकी हरकत से यारों का गुस्सा बढ़ गया था। जब आराम नहीं देखा कि माही की आंखें बंद होने वाली है तो उसने उसका गला छोड़कर ऊपर चला गया। वहीं अब के छोड़ते ही माही तेज तेज सांस लेने लगी। साथ ही वह खांस रही थी। माही को लगा था कि आज उसका आखिरी दिन है, शायद ही उसे बचाने की उम्मीद थी। आज ने उन्होंने मुझे मार ही दिया था। बच्ची जैसी माही आज बड़ों की तरह बात कर रही थी। यह बात उसे खुद भी महसूस हुई। जब माही को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो वह आरिफ के कमरे की तरफ बढ़ गई, जो बेड पर आधा लेटा था, बाकी का आधा हिस्सा जमीन पर था। आरो को ऐसा सोता देखकर मैं उसकी तरफ बढ़ गई और उसे अच्छे से लिटा दिया। आरव को सुलाने के बाद माही की आती जा नहीं निकल गई। पता नहीं ये कहते क्या है जो इतने भारी है। इतना सोचकर वह सोफे पर बढ़ गई जहां वह रोज सोती थी। सोफे पर सोते ही उसे आरंभ की बात याद आई। तुम्हारे बाप की वजह से मेरे पेरेंट्स नहीं है और ना ही कोई प्यार करने वाला। माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन सब में इसके पापा क्या क्या हाथ है। कुछ देर तक भी सोने के बाद उसके कुछ समझ नहीं आई, इसलिए वहां के बंद करके सो गई। जिया को सुलाने के बाद अभिनव नीचे चला गया जहां वह उसे लड़की को बस में छोड़कर आया था और यह वापस उसके पास आ गई। पहले उसने जिया को अपने से दूर जाने का मौका दिया था, लेकिन इस बार जिया खुदाई थी, इसलिए वह उसने ठान लिया कि वह जिया को अपने से दूध नहीं देना देगा। ये सारी बातें सोचकर अभिनव किचन में चला गया, क्योंकि उसने दिया के लिए खाना बनाना था। उसने अपने शर्ट की इसलिए फोल्ड की और फ्रिज में सब्जी निकल कर काटने लगा। अभिनव को पहली बार किचन में देख सभी सपने में थे। वह बाहर से ही अभिनव को देख रहे थे। अभिनव को देखकर बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि वह पहली बार खाना बना रहा है। वह सभी काम इतनी सफाई से कर रहा था जैसे वह डेली यही काम करता हो। इतने में उसे किया के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वह सब काम छोड़कर ऊपर की तरफ चला गया। भाग 12। जिया बेड पर बैठी अपनी आंखें बंद कर रही जा रही थी। जिया में रो रोकर अपनी हालत बुरी बना रखी थी, जैसे वो कितनी देर से रो रही है। जिया को ऐसा रोता देख डिना के दिल में उसे अपने दिल में कुछ होता हुआ महसूस हुआ। वह जिया की तरफ बढ़ गए और उसे अपने गले लगा लिया। जैसे ही जिया को किसी अपने का महसूस हुआ तो उसने अभिनव को जोर से पकड़ लिया और उसी से करने लगी, बस बच्चा इतना रो
क्यों रही हो, देखो मैं आ गया हूँ ना, अब रोना बंद करो। इतना बोला बिना नहीं जिया को अपने से दूर के और उसे गोद में उठाकर नीचे की तरफ चला गया। नहीं सुबह कुत्ते के दर से बंगलो नहीं देखा था, लेकिन अब उसकी नजर बंगलो से है नहीं रही थी। वह एक्टर बंगलो को निहारने लगी हुई थी। अभिनव ने दिया घर एक्शन देखा, टेबल पर बैठा दे और कुछ किचन में चला गया। जिया भी किसी अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप टेबल पर बैठे हुए अपने आसपास चीजों को देखने लगी। माही जो सोफे पर सो रही थी, उसके ऊपर पानी की बूंदें गिरी, जिस वजह से आंखें खुली। माही ने पहले अपनी आंखें मिली जो अभी भी खुलने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे ही माही की नजर सामने खड़े आप पर गई तो मानो उसकी सांस ही अटक गई। इस वक्त आरंभ में एक टॉवल के सिवा कुछ नहीं पहन रखा था, जो उसकी कमर पर लिपटा हुआ था। माही बिना अपनी आंखों की पुतलियां को हिलाए अब को काटने में लगी थी। इस वक्त ये बेखबर किया है, उसे देख रहा है, बेबी होता है ना। अब की बात सुन माही खोई हुई हाँ बोल देती है, लेकिन जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया तो उसने अपने नजरे फैली। माही का ऐसा नजरे भेजना अब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह अपने कदम मोड़ने की तरफ बाद बिना माही को कोई हिंट दिए उस कमर से पकड़ अपने पास कर लिया और उसके होठों पर टूट पड़ा। आरंभ कैसे रिएक्शन से माही बस देखती रहेगी। नॉर्मल किस काम दीप किस में बदल गई, दोनों में किसी को पता नहीं चला। इससे पहले हमारा आगे बढ़ता माही का चेहरा नजर आए, जो शर्म और घबराहट से लाल हो गया था। अचानक से माही के अंदर उसके पापा दिखने लगे, जो उसे इंसाफ मांग रहे थे। माही के अंदर अपने पापा को देख उसे अपना बतला याद है, जिससे उसने मे को धक्का दिया। माही जो पूरी तरह अरब में डूब चुकी थी, अचानक धक्का लगने से सफल नहीं पे टेबल से टकरा गए। टेबल से टकराते माहिती जितने निकल गई, जिसे सुनकर चेहरे पर इविल स्माइल आई और आगे बढ़ माही के बाल पकड़ लिया। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे प्यार करूंगा? तेरी जिंदगी में प्यार नहीं बल्कि नफरत दूंगा, जिसे तू तड़प तड़प के मारेगी। इतना बोल अब ने मे को कमरे से बाहर फेंक दिया। भाग तेरा आरव नहीं। जैसे ही मायूं को बाहर फेंकी, उसका बैलेंस बिगड़ गया, खुद को शामिल नहीं पाई हो, नीचे गिर गई। जहां आप कुछ दिनों पहले उससे अच्छे से बिहेव कर रहा था, अब ऐसे जला दो का वाला बीएफ देख माही की आंखें बहस बसु गिरने लगे। अब माही को अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। उनका मन यहाँ रुकने का बिल्कुल नहीं था, इसलिए वह जल्दी से खड़ी हुई और बाहर निकल गई। माही को आज बाहर जाने में किसी ने नहीं रोक, क्योंकि उसे रोकने के लिए कोई मौजूद ही नहीं था। आज सारे गार्ड को अरब में छुट्टी दी थी, क्योंकि आज वह ऑफिस नहीं जाने वाला था। वह आंखें बंद कर फोटो के पास जाकर खड़ा हो गया तो उसके माँ पापा की थी। दोनों ने अपने गोद में एक छोटा सा बच्चा पकड़ा हुआ था, जो खिलखिला कर हंस रहा था। माँ पापा, आप आरो को क्यों छोड़कर चले गए? आपकी कितनी याद आती है। देखो आपका बिना आपका बेटा कितना बड़ा जल्लाद बन गए, जिसे ना लड़कियों की इज्जत करनी आती हो ना ही बड़ों की। इतना बोला रब ने अपने आंसू पूछ लिया। वही माही सड़कों पर भाग जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू किसी झरने की तरह बह रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बहुत गंदे हैं, मैं कभी भी उनसे बात नहीं करेगी, ना उसके पास जाएगी। इतना बोलते वक्त तुम्हारी के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था, जो साफ साफ बयां कर रहा था कि माही से कैसे भी है उसे बहुत हट हुई है। सड़कों के किनारे दो लड़के जो शराब पी रहे थे, अचानक उनकी नजर वहीं पर चली गई। अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर दोनों का माल ढूंढने लगा। भाई क्या माल है? अगर ऐसे माल को हाथ से जाने दिया तो अधिकार है अपने आदमी होने पर, मैं इसका मजा
लेकर आऊंगा, इतना बोर हुआ है, लड़खड़ाते हुए माई के पीछे चला गया। वहीं दूसरे लड़के ने भी मैं का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। इन सब से बेखबर माही आगे की तरफ चल रही थी। उसके पीछे देखना जरूरी नहीं समझा। जाने कितनी ही देर आराम अपने माँ पापा की फोटो से बात करता रहा तो उसका सारा गम और गुस्सा गायब हो गया। तब जाकर उसे माही का ख्याल आया, लेकिन उसने इस ख्याल को एक झटके में अपने आप से दूर किया और नीचे की तरफ बढ़ गया। जिया आराम से सोफे पर बैठे कार्टून देख रही थी और बिना उसे देख रहा था। उसकी आंखों में जिया के लिए जुनून, प्यार, फिक्र सब दिखाई दे रहे थे। जिया, मैंने तुम्हें अपने से दूर जाने का मौका दिया था, लेकिन शायद भगवान को भी मंजूर नहीं था कि मैं तुमसे दूर जाऊं, इसलिए देखा उन्होंने खुद तुम्हें मेरे पास भेजा है। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी सारी जरूरतें, तुम्हें प्यार करना, तुम्हें रुलाना, सब चीजों पर मेरा हाथ होगा। बहुत जल्दी मैं तुम्हें हक देने वाला हूं जो शायद हमारे रिश्ते को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। इतना सोचा बिना मुस्कुरा दिया। भाग 14। जीजी जो आराम से कार्टून देख रही थी, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अपनी नजरें घूमकर देखा था, बिना उसे अपनी दुनिया आंखों से देख रहा था। सुनो, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आप भी कार्टून देखना है? जिया की बात सुनकर अभिनव नॉर्मल हो गया, लेकिन कार्टून की बात सुनकर उसके मुंह से हंसी निकल गई। नहीं बच्चा, ये सब आपके देखने की चीज है, मैं तो कुछ और ही देखने के मूड में हो। इतना बोला बिना अपनी एक आंख दबा दी, लेकिन जिया को उसकी कोई बात समझ में नहीं आई, इसलिए वह अपना कार्टून देखने लगी। दूसरी तरफ माही को जब महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है तो अचानक ही रुक गई और एक झटके में पीछे मुड़ के पीछे मुद्दे यह में की नजर तो शख्स पर चली गई जो उसे हवस की नजरों से देख रहे थे। आप कौन हैं और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? माही की बात सुनकर दोनों लड़के उसकी तरफ बढ़ गए और उसका हाथ पकड़ लिया। बेबी, हम तो बस तुम्हारा साथ दे रहे थे ताकि तुम अकेला फील ना करो। इतना बोल दोनों हंसने लगे। दोनों को ऐसी है हंसना देखे माही भी डर गई और कटने लगी। माही को डरता देख दोनों ने उसके हाथ पकड़ ली हो जंगल की तरफ लेकर चले गए। उनकी हरकत से माही चिल्लाने लगी, लेकिन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने माही को चुप करने की कोशिश की, क्योंकि पूरा इलाका सुन शांत होने किसी का भी खतरा नहीं था। देखो, हमें जाने दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा? आपको हमें किडनैप करके भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है। प्लीज जाने दो हमें, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माही की आखिरी लाइन से दोनों के कान खड़े हो गए। लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है, इसका मतलब है जो चाहे कर सकते हैं। दोनों खुशी से माही को खींच कर ले जाने लगे। चलते चलते दोनों जंगल के बीचों बीच आ गए। उन्होंने भाई को जमीन पर धक्का दी और उसकी तरफ बढ़ने लगे। एक ने माही की टांग पड़ी, दूसरे उसके ऊपर झुकने लगा। इससे पहले हमारे को किस कर पाता? माही ने एक जोर तलाक मार दी, जिससे उसके पर आजाद हो गए और उसे भगाने का मौका मिला। बिना वक्त दवाई माही ने दूसरे को भी धक्का दिया। रूठ गई। बिना ज्यादा समय लगाए वह पूरी जान लगाकर अंदर की तरफ भागने लगी। पकड़, देख साले भाग रही। इतना बोल दो ना माही के पीछे लग गए। माही से जितना हो सका उतनी तेज भाग रही थी आरव, जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि मिहिर उसके पास आकर खड़ा हो गया। मिहिर को बिना देखे अरब में उसे आने की वजह पूछी। देखो, आ रहा हूँ, अभी मैं तेरा फ्रेंड बन के बात कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी से बात की। माही कहाँ है? क्योंकि मैंने उसे पूरे घर में देख लिया, लेकिन वह कहीं नहीं है। मिहिर की बात सुनकर आरव के हाथ लैपटॉप पर चलते चलते शुरू क्यों गए। झटके से खड़ा हुआ और बाहर की तरफ निकल गया। भाग 15। अरे की ऐसी हरकतें, मेहर भी सॉफ्ट हो गया कहाँ?
हो आरव ने पूछने आया था और कहाँ वही खड़ा रह गया, लेकिन जैसे उसे होश आया वह तुरंत बाहर की तरफ भागा और रुको, मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन आराम नहीं आमिर को इग्नोर किया। जैसे उसने सुना ही ना हो, आरो सीधा अपनी गाड़ी में बैठा और बेंगलो से बाहर निकल गया। वहीं आरव की हरकत तेज, मिहिर का मुंह बन गया, वह भी अपनी कार में बैठा और आर के पीछे निकल गया। आराम ने अपने आदमी को फोन कर माही का पता लगाने का बोल आगे की तरफ बढ़ता चला गया, जहां उसे उम्मीद थी कि माही जा सकती है। अरण ने हर जगह देखने शुरू कर दिया। माही कब से आगे भाग जा रही थी, जिसकी वजह से सांस फूलने लगे, लेकिन उसने रुकने की कोशिश नहीं की, वरना वह लोग पकड़ ना ले। लेकिन अब उसके पैर भी जवाब दे गए थे, जिसकी वजह से रुकना भी पड़ा। इसलिए पेड़ के पीछे जगह बहुत बड़ी थी, घास लगी थी, उसके जाकर छुप गई और लंबी सांस लेने लगी। हमारी उन लोगों से बहुत बड़ा गई थी, लेकिन अभी भी उसके अंदर डर बना हुआ था कि वो आराम करने का सोच ही डर गई। अब साले उसे सही से पकड़ नहीं सकता था, साला सारा नशा ही उतार दिया। भाग, मेरे को प्यास भी लगी हो, बोल अब पानी कहाँ है। यार गुस्सा क्यों कर रहा है, एक बार उससे मिलने दे, फिर सारा वसूल करेंगे, इतना बोल वह फिर से भागने लगे। मिहिर भी माही को ढूंढने में लगा था। उसे माही के बारे में ज्यादा नहीं पता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इसमें भी उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वह माही से सिर्फ एक ही बार मिला था, वही तब जब वो बेहोशती में ही सब सो रहा था कि उसकी गाड़ी चलते चलते बंद हो गई। अचानक गाड़ी के बंद होने से अमीर भी परेशान होगा, क्योंकि उसकी गाड़ी जंगल के आगे रुकी थी, जिसका मतलब साथ था कि यहाँ कोई मैकेनिक नहीं मिलने वाला। मिहिर खुद गाड़ी बनाने का सोच गाड़ी से बाहर निकाला और पीछे से तू निकल लिए, जिस गाड़ी रिपेयर होती थी। आप भी माही को 2 जगह ढूंढ चुका था, लेकिन उसे माही का कहीं भी पता नहीं चला, जिससे अब आपको घुसने लगा था। ना वह गुस्सा करता, ना वह दीवार को छुट्टी देता हूँ, ना ही माही घर से बाहर जाती हूँ, नहीं उसे इस तरह परेशान होना पड़ता। माही बस एक बार मिल जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आरती से दूर कैसे जाते हैं। इतना बोल हरण ने फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी और आगे बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ अभिनव जिया को अपनी बाहों में लेकर फोन चला रहा था, क्योंकि